नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुसीर में। जैसा कि हम आपको हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते रहे हैं और साथ में हरियाणा के उन कलाकारों को भी इस चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराते रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हरियाणा ही नहीं पूरे देश को बुलंदियों तक ले जाने में अपना अहम योगदान दिया है। तो हमारे साथ इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं ज्योति चौहान जी, जो काफ़ी अच्छा उनका नाम है भक्ति सिंगिंग के में। तो उन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है, इतनी कम उम्र में उन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी टारगेट तुसीर चैनल के आपके दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले यही हमारा सवाल यही रहेगा कि आपने इस सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत सर ये मेरी जेनेटिक है और मेरे पापा इंटरेस्ट रखते थे। मोहम्मद रफ़ी जी, लता जी के सॉन्ग वो सुनते थे। तो कहते हैं कि जो हम सुनते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं जहन में बैठ जाती हैं चीज़ें। तो पापा का इंटरेस्ट था और उनको ये था कि कोई बच्चा हो या फिर मैं चाहूँ कि संगीत का कोई बच्चा मेरा ऐसा निकले जो संगीत के क्षेत्र में हो। हालांकि मेरी फैमिली में पुराने में कोई भी नहीं है, मैं पहली ही हूँ पूरे मेरे पैतृक परिवार से मैं लगाऊँ तो। फिर पापा के इंटरेस्ट से शुरुआत ये जुनून से हुई थी, फिर ये कब प्रोफेशनल बन गया धीरे 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 बस ये चेंज होता चला गया। तो अगर हम बात करें तो आपने सिंगिंग में इतनी कम उम्र में इतनी महारत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं गुरु की अगर बात करें तो गुरु भी होगा इस लाइन में आने से पहले आपका। तो उस गुरु की अगर बात करें तो गुरु कौन रहा आपका? सर्वप्रथम गुरु तो मेरे पापा सुरेश चौहान जी ही रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। वो संगीत की नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन कहते हैं एक परफॉर्मर की नॉलेज ज़रूर थी उनको कि हमें किस तरीके से मंच पे, जब मैं छोटी थी तो तिरंगा झंडा दे करके मुझे स्टेज पे भेजना है या कुछ भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत हुई। उसके बाद 9वीं कक्षा से मेरी फिर प्रॉपर तरीके से संगीत की शिक्षा शुरू हुई, जो कि हाँसी में सरदार बेअंत सिंह जी मेरे गुरुजी हैं और मैंने उन्हीं को पगड़ी पहनाई है। वहाँ से मेरी संगीतिक शिक्षा शुरू हुई। +2 के बाद फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। 5 साल मैंने वहाँ पे कोर्स किया है म्यूज़िक का और ये प्रक्रिया अभी चली हुई है फिर कंटिन्यू। और अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो आपने कहाँ तक अभी पढ़ाई की है? इस समय मेरा PhD चल रहा है सर, संगीत से ही मैं PhD कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें इतनी कम उम्र में आपने इतनी महारत हासिल की, अभी तक आपने कितने प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है और सिंगिंग में जो अगर हम कहें सॉन्ग की रिकॉर्डिंग की है, तो कितने प्रोग्राम आपने अभी तक किए? आपका पहला सवाल ये कि आपने इतनी कम उम्र में कैसे किया। एक ये बात होती है सर, बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरा ये भी इंटरेस्ट है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। विज़न क्लियर नहीं होता है और उनकी जो पावर होती है वो बहुत जगह बट जाती है, एक जगह नहीं लग पाती। और ख़ास तौर से अपने इंडिया में ये चीज़ है, ऑलराउंडर बनने का सब लोग सोचते हैं, उसकी बजाय मतलब अगर हम एक चीज़ में परफेक्शन करें वो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहता है। और विदेशों में भी यही परंपरा होती है कि वो एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा असर कहीं ना कहीं यही रहा है कि बहुत चीज़ों में अपने आप को ना फैला करके, मैं +2 में मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा था कि आर्ट साइड नहीं लेनी, क्योंकि संगीत जो है वो आर्ट साइड में ले सकते हैं। तो टीचर्स ने बोला कि अच्छा है पढ़ने में बच्चा, तो नहीं आपको मेडिकल लेना, आपको नॉन मेडिकल लेना, कोई कह रहा है कॉमर्स लेना है। आर्ट्स मैंने बहुत मुश्किल से लिया। बहुत बार मेरे टीचर्स ने ऐसा किया कि मेरे को आर्ट्स वाली क्लास से मेरा बैग उठा के और कॉमर्स वाली में रख दिया कि नहीं तुमने वो लेना है। लेकिन मेरा विज़न क्लियर था, वो 3rd क्लास से मुझे सेटल था कि म्यूज़िक लाइन में ही जाना है, तो म्यूज़िक लाइन में ही गई हूँ। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि आपने कितने प्रोग्राम किए। प्रोग्राम का एक तो छोटा बड़ा मैं नहीं कह सकती हूँ। नहीं, प्रोग्राम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कलाकार के लिए तो सभी प्रोग्राम उनके ये कह सकते हैं प्रोफेशनल के तौर पर भी हम कह सकते हैं और कलाकारी के तौर पर भी हम कह सकते हैं। जो कलाकार होता है प्रोग्राम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो यही मेन कारण रहता है। तो प्रोग्रामिंग की बात है, ये कह सकते हैं कि आप कितने प्रोग्राम में आप परफॉर्म कर चुके हैं? तो सर मैं बहुत सारे प्रोग्राम, समाज से जुड़ी हुई हूँ मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तो समाज के भी बहुत सारे प्रोग्राम, चाहे जैन स्थाना के या कहीं से भी, हर तरीके के मैंने बहुत प्रोग्राम किए। संख्या तो अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और 7th क्लास में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, जो कि हमारी हरियाणा की बोली हरियाणवी लोकगीत में ही किया था। और उससे पहले मुझे हरियाणवी टच बिल्कुल भी मेरा नहीं था, पता ही नहीं था। और वो उनका श्रेय मेरे प्रिंसिपल सर थे रामचंद्र अत्री जी, उनको जाता है। उन्होंने मुझे पहले हरियाणवी सिखाई, फिर वो किया और हम टॉप किया।
+2 में फिर मैंने स्टेट टॉप किया सर, जिसका ये यहाँ चेक लगा हुआ है और पीछे की जो आप मोमेंटो देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें सर मेरे को मिली वहाँ से। हरियाणा सरकार की तरफ से 20,000 का चेक मेरे को मिला था, जिसमें जो हमारे चंद्रावल फिल्म की हीरोइन थी उषा शर्मा जी, उन्होंने सम्मानित किया था। अपना ये गुड़गांव के अंदर एक नेशनल कंपटीशन होता है यूथ का सर, तो उसमें मैंने फर्स्ट सिंगिंग में ही फर्स्ट मैं आई थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और धार्मिक प्रोग्राम भी मैं करती हूँ, चाहे वो जागरण से रिलेटेड है या सोशल बहुत प्रोग्राम है। अभी पीछे जब अपने हरियाणा से ही शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री जी ने, उस कार्यक्रम के लिए भी मुझे चुना गया था और मेरा एक गीत था माए मतना जुल्म गुजारे बेटी तेरी तने पुकारे। ये गीत मेरा बहुत ज़्यादा चला था सर और ये गीत काफ़ी जगह पे गाया गया था। तो इस तरीके से हर तरीके के प्रोग्राम, चाहे वो सोशल है, चाहे वो देशभक्ति है, चाहे वो धार्मिक है, इस तरीके के पारिवारिक प्रोग्राम्स मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। तो अगर आपने ये गीत बता ही दिया, तो हमारे दर्शक आपकी इस गीत की 2 लाइन सुनना चाहेंगे, तो ये गीत आप अपने मुख से ये गीत की जो 2 लाइनें हैं दर्शकों को अभी सुनाएं। जी ज़रूर। माए मत ना जुल्म गुजारे बेटी तेरी तने पुकारे, आँख खुलण ते पहला मारे हो, आँख खुलण ते पहला मारे और किसके घर जाऊंगी, माए तेरी बेटी बनके ना तेरा दूध ले जाऊंगी, माए तेरी बेटी बनके ना तेरा दूध ले जाऊंगी। तो जैसा कि आपको दिखा रहे हैं ज्योति चौहान जी जो हमारे साथ बहुत ही कम उम्र में, अगर उनको कहें सुरों का बादशाह भी कहेंगे तो आपने कम नहीं होगा। तो ये आपको सिंगिंग की जो 2 लाइन आपको दिखाई हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया गया है। जहाँ का अगर पिछली छवि की बात करें तो काफ़ी लेडीज़ की अगर बात करें काफ़ी दशक पहले जहाँ बेटियों को कोख में मार दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं इसके संदेश भी इस सॉन्ग के माध्यम से दिया गया है, काफ़ी बड़ा संदेश दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जहाँ सरकार नारा देती आई है, तो कहीं अगर हम प्रॉब्लम की बात करें कठिनाइयों की, तो इस लाइन में आने के लिए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं तो परमात्मा का शुक्र करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा है, क्योंकि कठिनाई कहाँ आती है, जब आपका परिवार आपके साथ नहीं होता है तो आती है। हमें सबसे पहली मेन बात होती है कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके साथ है कि नहीं। तो अगर वो साथ हैं तो फिर ज़माना मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर सकता। आप जैसी लीक देंगे ज़माना उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि फैमिली का जो सपोर्ट आपको काफ़ी रहा बैकग्राउंड में? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मेरे 1 कदम के आगे मेरे पापा के 10 कदम मेरे से आगे रहते थे। तो पापा का सपोर्ट हो गया, मम्मी का सपोर्ट हो गया, इवन मतलब मेरे ताऊ चाचे सब लोगों को। मेरे पैतृक गांव मेरा जींद से परली साइड बरहा कला है, बड़ी बरहा जिसे कहते हैं, तो मेरे पूरा गांव भी इस बात पे प्राउड करता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा कठिनाई का कोई सामना नहीं करना पड़ा। कठिनाई का सामना ये करना पड़ा कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में जन्मी जहाँ संगीत नहीं है, मुझे संगीत सीखने के लिए बाहर जाना पड़ा, वो मुझे अप डाउन करना पड़ा। तो वो चीज़ें का तो मुझे परेशानी हुई, बाकी और कोई परेशानी नहीं। और अभी जो नए प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी आपके नए प्रोजेक्ट कहाँ रहेंगे? अभी नए प्रोजेक्ट्स तो सर थोड़ा सा ये पीएचडी वाला वर्क बताया, उसके कारण एजुकेशन के कारण थोड़ा डिले हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ संगीत का ही काम करते हैं, जो प्रैक्टिकली करते हैं। ज़्यादातर मेरी लाइन में ऐसे ही लोग हैं जो इसकी एजुकेशन नहीं करते हैं, वो लोग खाली गाते हैं ऐसे अपने शौक से।
तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं एजुकेशन को भी साथ में लेकर के चल रही हूँ। और ये भी बहुत लोगों को यही मालूम नहीं है कि संगीत में आप पीएचडी कर सकते हैं, आप एमफिल कर सकते हैं, आप एमए कर सकते हैं। तो सर मेरा कहीं ना कहीं ये विज़न था कि संगीत को एक अच्छी दिशा से, अच्छे तरीके से हम परोसे समाज को पता भी लगे, मेरे क्षेत्र के बच्चों को भी ऐसा पता लगे कि संगीत में हम अपना करियर चुन सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं सर संगीत को लेकर के, मैं ऐसा कुछ। और अभी ये क्वेश्चन भी रहेगा साथ में, जैसे कि महिलाओं को अगर हम कहें समाज में काफ़ी पहले की अगर बात करें और अब की बात करें तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी डिफरेंस आया है सर। महिला सशक्तिकरण जैसे सेमिनार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, नॉर्मल किसी अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और हर चीज़ में महिलाओं को आगे भी लाया जा रहा है बराबर की। चाहे वो सरकार ने भी बहुत सारी पॉलिसी ऐसी बना दी है जिनके कारण महिलाओं को आगे, चाहे वो हम ज़मीन खरीदने की बात करें तो जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षण डाल दिया गवर्नमेंट ने, ताकि महिलाओं को बराबर की वैल्यू दी जा सके। और हर चीज़ में चाहे सक्षम कौशल योजना है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें अब समाज समझने लगा है कि ये हमारे बराबर का हिस्सा है और साथ में चलेगा। और हमारा समाज गति भी बहुत स्पीड से कर रहा है जब से महिलाओं ने साथ में आना शुरू किया है। आप देख भी रहे होंगे कि अभी एक बहुत अच्छा तरीके से समाज हमारा बन रहा है। और महिलाओं की अगर बात करें तो आपकी उम्र की जो लड़कियों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को कम ना आके, बिल्कुल भी। बहुत चीज़ों में चलो मैं कहती हूँ शारीरिक तरीके से भगवान ने थोड़ा डिफरेंस हम में बनाया है, लड़कियाँ उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं जितना है, लेकिन मुझे लगता है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर आप जैसे आपने स्ट्रॉन्ग की बात की, स्ट्रॉन्ग में महिलाएं पीछे नहीं है अभी भी काफ़ी। अगर हम बात करें अनीता कुंडू जी की, तो अनीता कुंडू जी भी अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, उन्होंने फतेह करके आई हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग की बात करें तो महिलाएं स्ट्रॉन्ग पुरुषों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपने जोन में है। पुरुषों का और महिलाओं का आपस में फिजिकली हम नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान ने ही ऐसा बनाया है स्ट्रक्चर। तो लेकिन कम किसी भी एरिया में नहीं है। तो मैं मेरे क्षेत्र के हों, चाहे पूरे हरियाणा के या फिर पूरे इंडिया के, सब लोगों से मेरा यही मैसेज है कि लड़कियां अपने आप को कम ना आके शिक्षित ज़रूर हों। ठीक है, आपके जीवन में भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति आए तो आप उस स्थिति का मुकाबला कर सकें हर तरीके। शिक्षा हमें सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है, हमें विचारों से भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमें ये भी सिखाती है मैनेजमेंट, परिवार कैसे चलाना है, समाज में हमारी क्या भूमिका है। तो आप शिक्षित ज़रूर बने, अपने आप को कम ना आके बिल्कुल भी, और अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। यही संदेश। तो धन्यवाद। जैसा कि ज्योति चौहान जी हमारे साथ आज सिंगिंग की अगर हम बेताज बादशाह कहें तो भक्ति सिंगिंग में उन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए छुपी हुई कलाकार ज्योति चौहान को, जो कहीं ना कहीं समाज को ऊपर ले जाने कर बुलंद, समाज की अगर बात करें, समाज को काफ़ी ऊंची बुलंदियों तक ले जाने में उनका काफ़ी नाम रहा है। इतनी कम उम्र में उन्होंने ऐसी महारत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं हम अगर उनके गुरु की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम अपना गुरु अपने पिताजी को ही माना, ये एक काफ़ी बड़ी बात है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसे ही कलाकारों से रूबरू कराते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल टारगेट तुसीर के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।